1984 सिख दंगा पीड़ितों को मिलेगा न्याय, पेंशन व मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया होगी तेज। बोकारो झारखंड से एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलेश की विशेष रिपोर्ट। अल्पसंख्यक आयोग झारखंड के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू से सीधी बात के साक्षात्कार में संपादक कौस्तुभ कुमार मलेश ने दी जानकारी। बोकारो झारखंड से बोकारो परिसदन सभागार में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि अब तक कई पीड़ित परिवार मुआवजा एवं पेंशन जैसी मूलभूत सहायता से वंचित है। मुआवजा एवं पेंशन के लिए शीघ्र कार्रवाई का दिया गया आश्वासन। उपाध्यक्ष ने बताया कि बोकारो जिले में 1984 सिख दंगे से प्रभावित 7 लोगों में से 5 की पहचान की जा चुकी है। 2 शेष मामलों की जांच प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि जिन पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 से पीड़ित परिवारों को 2500 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही थी, जिससे अप्रैल 2022 से बंद कर दिया गया है। इस विषय पर डीसी बोकारो अजय नाथ झा से वार्ता हुई है, जिन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र कार्रवाई करते हुए पेंशन पुनः आरंभ की जाएगी। बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास और केंद्र सरकार के निर्देशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपाध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवारों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, पुनर्वास व्यवस्था और केंद्र सरकार के पुनर्वास संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान मुखिया नरेश कुमार विश्वकर्मा, गुरुद्वारा चास के हरपाल सिंह, जसप्रीत सिंह सोढ़ी, सतनाम सिंह, सुखविंदर सिंह, मनदीप सिंह सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रशासन से सक्रिय पहल की अपेक्षा जताई। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलेश, भारतीय न्यूज नेटवर्क क्राइम आज तक के लिए। 84 दंगा पीड़ित आज तक क्या मुआवजा मिला है? अभी मेरी बैठक हुई है, डीसी साहब थे उसमें डीडीसी थी, एसडीओ मैडम थी और भी कल्याण पदाधिकारी थे और समाज कल्याण से जुड़े हुए लोग थे। सभी मतलब जितने भी पदाधिकारी जो हैं यहाँ के मुख्य तौर पर सभी यहाँ पर उपस्थित थे और सभी के साथ बैठक हुई है हमारी। और इसमें जो है 2-4 चीज़ों में हम लोगों ने बात किया है कि 1984 के जो पीड़ित थे उनको जो लोग वंचित रह गए हैं मुआवजे से, सबसे पहले उनका मुआवजा दिलाने का काम है। दूसरा बात है कि जो 2008 से जो पेंशन चल रही थी जो पीड़ितों को, उसको जो पीड़ित लोगों का जो पेंशन था 2500 रुपया, वो जो है 2022 अप्रैल के बाद से जो है मिलना बंद हो चुका था। उसके विषय में भी हम लोग चर्चा किया कि भाई उनको जो मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए हम लोग देखते हैं इनको पीड़ितों को जो है पेंशन भी स्टार्ट करवाएंगे। साथ ही उनके बच्चों के जो शिक्षा के लिए जो है कि उनको शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा और साथ में उनको जो है पुनर्वास के लिए जितने भी चीज़ें सरकार ने बनाया था जो नियम, वो सारे चीज़ों का अनुपालन कराने के लिए हम लोगों ने उनको कहा है। पुनर्वास की क्या स्थिति है अभी मथारू साहब? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो देख रहे हैं जो लोग थे मैक्सिमम लोग तो चले गए पंजाब, और जो लोग यहाँ रह गए हैं कम से कम उनको जो है उसमें 7 महिलाएं अभी जो है उनको जो पेंशन मिलता था उसमें से 5 महिलाएं हमें आए थी हमारे पास में, और उन लोगों ने अपनी जो पीड़ा को सुनाया मुझे, और उनकी पीड़ा से मुझे लगा कि नहीं उनके साथ में अन्याय हो रहा है, क्योंकि जिनके पति चले गए, जिनके घर के लोग नहीं रहे दुनिया में उस बुरे समय में जो हुआ, उनका हादसा जो हुआ, वैसे परिवार के लोगों को जो है साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय हम उनके परिवार के किसी को जीवित तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो सरकार ने प्रावधान किया है, चाहे केंद्र सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, कि ये पहला मुआवजा था जो किसी दंगा पीड़ितों के लिए लाया गया था, और उसमें भी जो है विलम्ब हो रहा है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं और जल्द से जल्द उनको पुनर्वास से लेकर सभी चीज़ों पर जो है उनके लिए हम लोग पीड़ितों की मांग है। 84 दंगा जो हुआ उसके बाद 2008 से लागू हुआ पेंशन, उनकी मांग है कि 84 के साथ हम लोगों की
पेंशन शुरू की जाए, इसे आप कैसे देखते हैं मथारू साहब? नहीं, पेंशन शुरू थी, लेकिन जैसा अधिकारियों ने हमें बताया है, ज्ञात हुआ है उनके विचारों से कि फंड नहीं होने के कारण जो है पेंशन 3 साल से रुक गया है। तो फंड 3 साल से नहीं आया है, ये जो है यहाँ के अधिकारियों की गलती है। और इस पर जो है डीसी साहब ने मुझे खुद कहा है, अभी आश्वस्त किया है कि सर मैं इस पर खुद इनिशिएटिव लेकर जो है बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको जो है पेंशन पुनः चालू कराऊंगा और जो पुराना बकाया है वो भी दिलाऊंगा। 25 लाख तक क्या लोन दिया जाता है 50,000 से, और 50,000 जो है तक में जो है किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है ना, उनका जो है कोई गारंटर की ज़रूरत है। लेकिन उसके ऊपर जो है उसमें जो 25 लाख तक है उसमें गारंटर की ज़रूरत जरूर है, लेकिन उसमें यह है कि रोजगार के लिए उसको जो है अपने जितने भी विकल्प हैं वो विकल्प के अनुसार लाभ ले सकते हैं। उसमें हम 40% मैक्सिमम सब्सिडी दे रहे हैं और इसका लाभ सबको मिल सके, उसका भी हम लोग चाहते हैं कि प्रचार प्रसार हो। इसलिए हमने निर्देशित किया है समाचार पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी को कि वो हर जगह कैंप लगाकर लोगों को जागृत करें कि आप लोग जो है रोजगार पाने के लिए जो आप लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं वो लोग इस योजना का लाभ लेकर जो है अपना योजना जो बिजनेस है उसको बढ़ाएं और अपना जो है जीवन स्तर को और अच्छा करें। रोजगार जो सृजन योजना है जो अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जाती है, उसमें जो है हमें बार बार सुनने को आ रहा था कि माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट की मांग होती है। मुस्लिम समाज का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें मुस्लिम लिखा जाता है, साथ जाति के साथ है धर्म में, लेकिन ना सिखों का कोई बनता है, ना क्रिश्चियन का कोई सर्टिफिकेट बनता है, ना जैनियों का बनता है, ना तो पारसी और बौद्धिस्टों का बनता है। तो हमने अभी डीसी साहब को कहा है, तो उन्होंने कहा है कि सर हम लोगों ने पूरा सर्कुलर जारी कर दिया है कि जो लोग सेल्फ एफिडेविट देंगे उनका जो है आवेदन हम लोग स्वीकार करेंगे, और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार योजना जो चल रही है मुख्यमंत्री सृजन योजना उसके तहत है, सभी को लेके उनको हम लोग जो है एकोमोडेट करके उनको हम लोग लाभ दिलाने का काम करेंगे। जी, समस्या अगर बोलिएगा 1984 दंगा पीड़ित आज 41 साल हो गए, और कहने का मतलब है कि 41 साल में भी हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। न्याय इन द सेंस कि बार बार सरकार द्वारा पूछा जाता है कि आपको कंपनसेशन कब मिला है कि नहीं मिला है, आवेदन दे देकर के इतना टाइम पार हो गया। और माननीय उच्च न्यायालय रांची के आदेश के बाद में बनी 1 मैन कमीशन जो रिटायर्ड जज श्री धनंजय प्रसाद सिंह जी के उसमें बनी है, तो वो अपना काम बड़ा स्लो कर रही है। वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज 2016 से बनी वो कमीशन आज 2025 होने को आया, इतना स्लो काम कर रही है कि जब अगर सरकार से वो कोई अपने रिपोर्ट मांगती है तो बोकारो प्रशासन से रिपोर्ट जाने में थोड़ा समय लग जा रहा है, जिसके कारण न्याय प्रक्रिया बहुत लेट हो रही है। तो आग्रह यही है कि इसको थोड़ा स्पीड किया जाए। और दंगा पीड़ितों के लिए ये दिक्कत आ रही है कि जब हम न्याय के लिए दौड़ते हैं तो सुनवाई कम होती है, परेशानियां ज़्यादा होती हैं। बोकारो जिला प्रशासन की क्या भूमिका रहती है? बोकारो जिला प्रशासन के पास में संसाधनों के कारण या किस कारण पता नहीं, जब वहाँ पर रिपोर्ट रांची से मांगी जाती है समय से यहाँ से रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है, जिसके कारण उनको ये मौका मिल जाता बोलने का कि अगर बोकारो से रिपोर्ट नहीं आएगी प्रशासन से तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारती न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।